मुर्दाबाद 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 दीपक मंगला मुर्दाबाद दीपक मंगला मुर्दाबाद। नाली की कोई सुविधा नहीं है, फिर क्या कहो? की सड़कों पर घोड़ा दौड़ता है। विकास के झूठे दावे और वादे। विधानसभा में पलवल के विधायक ने नारा दिया था कि पलवल की रोडों की कनेक्टिविटी ऐसी हो चुकी है कि हवाई जहाज भी उड़ान भरने की तैयारी कर रहा। वार्ड नंबर 6 का ये दृश्य आप देख रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर हालात है। मैं जहाँ खड़ा हूँ किस तरीके से यहाँ पर गड्ढे हैं और पानी है, कैसी हो रही परेशानी है, नेताओं ने क्या ठानी है और क्या जनता ने ठानी है। पहनाओगे जूतों की? किसको जूतों की माला पहनाओगे? दीपक मंगला को। क्यों जूतों की माला पहनाओगे? क्योंकि हमारी गली में पानी और अब 4 बूंद पड़े ना घर में पानी भरेगा, पैर धर के निकलने को जगह नहीं रहेगी। माँ बहन की गाड़ी दे, पड़ोसी ले और खेत में काट दे हमारे में को, और फिर जैसे कहा विधायक पलवल ने विधानसभा में, पलवल की सड़क पे घोड़ा दौड़ा दौड़ा जाए और अब तो हवाई जहाज भी उड़ान भरने की तैयारी कर रहा। प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हैं कितना नरके जीवन पलवल के लोग जी रहे हैं। वार्ड नंबर 6 में मौजूद है, मातृ शक्ति भी मौजूद है। आइए बात करते हैं। माता जी राम राम। क्या आ रही है? दिक्कत आ रही है भैया, पानी क्या आ रही है, रोड पे पानी भरे पड़े, कोई खरंजा बन रहे नहीं। बताओ कैसे रहे हैं, खा रहे हैं, मच्छर खा रहे हैं रात दिन। वोट मांगने आएंगे फिर क्या? और वोट मांग में आएंगे फिर 3 महीने बाद चुनाव। अब गिना देंगे ने को क्या हुआ है नहीं कर वोट के टाइम पे आज क्या है, बाकी बातों को दर्शन भी ना दे। में आए थे मंगला जी, पागल बना दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या करा देंगे, अब क्या करा देंगे। मंगला के पास कई बार हुआ है हिंदुस्तान को, आज तक भी कोई समाधान ना हुआ है। बताओ वोट मांगने फिर आएंगे। हाँ तो बस वही वोट तो देनी है, खैर वो तो वोट तो किसी न किसी को देनी है ही। हाँ कुछ भी ना आया जी, सुविधा कोई सुविधा नहीं है। देखो रोड पे क्या हाल हुए पड़े हैं जी, गली में देखो क्या हाल हुए पर। ये दिक्कत है यहाँ पर, फुल दिक्कत है यहाँ को। सहूलियत कौन सी है बताइए आप जी? यहाँ मैं सुबह यहाँ पे कर निकला ही नहीं जाता। नाली देखो ओवर है, सारी नाली ओवर है। तो नालियों की सफाई होती है कभी? 4-5 महीना से तनक थोड़ा थोड़ा करते हैं, बाकी छुट्टी। चुनाव आने वाले, अभी एक चुनाव गया, दूसरी बार दोबारा चुनाव आने वाले, फिर आपके बीच में आएंगे नेता, वादे करेंगे, वोट मांगेंगे। क्या कहोगे उन नेताओं से? भाई वोट तो जब ही दी जाए जब कोई सहूलियत होती है। दीपक मंगला विधायक हैं पलवल के, वोट मांगने कोई सुनाई नहीं है, कोई सुनाई अच्छा नहीं। मंगला जी आए हैं वार्ड में कभी? हमने तो देखा नहीं है, आए होंगे चुनावों पे। वार्ड के लोग उनके पास अपनी समस्या लेके ये सारी देखो नालियों का क्या पोजीशन, गली क्या खराब है, ना लैटरिन का, ना पानी का, ना बाथरूम का, कोई सिस्टम नहीं है। युवा है हमारे बीच में। राम राम जी, आपका शुभ नाम? नाम राहुल है जी। राहुल जी, कितने साल से समस्या आ रही है? समस्या तो जी जब से मैं बस पैदा हुआ हूँ तभी से देख रहा हूँ। यहाँ पे देख लो, ऑफिस जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, नहीं किसी ने निवारण नहीं किया। यहाँ से जाते हैं, गली में पानी भर जाता है, कपड़े खराब हो जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं तो बताओ ड्यूटी कैसे जाए। पलवल के विधायक हैं दीपक मंगला, वो कहते हैं कि पलवल की सड़क पे घोड़ा दौड़ जाए, हवाई जहाज उड़ाने की बात करते हैं। वो घोड़ा, उनका घोड़ा तो जी शायद हो सकता है हुड्डा सेक्टर 2 की तरफ दौड़ रहा हो, बाकी का देखो इधर इसी गली को दिखा दो। अच्छा, लोग गए हैं कभी उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर? समस्या जी लोग क्या, मैं भी जन कितनी बार गया हूँ जी, लोगों को इकट्ठा करके हम गाड़ियों को लेके गए हैं, गाड़ियों में भर के गए हैं, मगर कहते हैं आश्वासन देते हैं कि बन जाएंगी। 3 बार नारियल इधर भी फोड़ चुके हैं, अभी तक नाली गली अधूरी है। काम चल रहा है बस। हाँ बस वोट मांगने आएंगे फिर क्या कहोगे? अब के तो जी बिल्कुल बहिष्कार करेंगे, बिल्कुल भी वोट का, क्लियर सी बात है। लोकसभा के चुनाव गए, भाजपा की सरकार बनी है, कृष्णपाल गुर्जर सांसद बने, बीजेपी को वोट दी थी? बिल्कुल जी। किस कारण दी थी? देखो विकास के लिए कारण वोट दी जाती है, मगर अभी विकास तो हमको कुछ दिख नहीं रहा है। पलवल पूरा तहस नहस। विकास नहीं दिख रहा फिर वोट भी भाजपा को दी आपने? देखो सेंटर की बात अलग है, इसलिए दी मोदी जी के नाम पर। मोदी जी के नाम पर सीधा। अब बात देखो, इस गली को ही देख लो, सामने आपके सामने ये गली कच्ची है, इसमें आधी में सीवर लाइन है, आधी में सीवर लाइन ही नहीं है। सामने सीवर लाइन डाल दिया, इसमें आधी में डाल दिया, कि आधी में जो बची हुई गली है, क्या इसमें लोग नहीं रहते?
यहाँ तो कोई हमारा जनप्रतिनिधि जो भी चुन के भेजते हैं, यहाँ कोई ये देखने नहीं आता, यहाँ जनता भी रहती है। मंगला जी आए नहीं विधायक अजी आते हैं, वो नारियल फोड़ते हैं, अब फिर बातें चुनाव में वोट मांगने आएंगे, फिर क्या कहोगे? हम तो यही कहेंगे जी, हमें और सीमावर्ती राज्यों से आते हैं, यहाँ सुविधाओं के लिए आते हैं, यहाँ वोट देनी भी चाहिए, सबको देनी चाहिए, अच्छी बात है, मगर यहाँ पे सुविधाओं के नाम पे तो कुछ नहीं है सर। वहाँ जाके कहते हैं हवाई जहाज सपने हवा हवाई है, सब कुछ हवा हवाई है, सपने बहुत, ये जनता को गुमराह करते हैं पार्टियों के। जब ये आते हैं जब इन्हें वोटों की आवश्यकता होती है। यहाँ देखो ना, यहाँ कोई पार्क टैक्स भी जा रहा है, अब सुनते हैं कि टैक्स भी चाहिए। यहाँ पे 6-6 बार ये गलियां खुद होती है। यहाँ पे देखो गंगा जल है, क्या मतलब यहाँ पे नावें डाली, नावों से पार होगी जनता, अब उसके लिए पैसे और देने पड़ेंगे। फिर नावों में बैठाओगे, अब की बार चुनाव वोट मांगने आएंगे। देखो जी, ये तो जनता आज की जनता अब जागरूक हो चुकी है। कोई भी पार्टी हो, पार्टी से मतलब होने चाहिए। यहाँ से यूपी के लिए हजारों यहाँ उस स्टॉप की सुविधा नहीं है, हर किसी के पास साधन नहीं होते। मैंने ये कई बार पंचवर्षीय में वहां पे मुद्दा उठाया था, तो कोई कुछ नहीं बात। यात्री कहीं भी जाना हो, मथुरा कोसी, कोई भी सुविधा यहाँ से जाने की कोई है नहीं। यहाँ कोई बस का स्टॉप नहीं है सर। हाँ जी, कोई भी यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ पे होता है जो चमचागिरी करते हैं, यहाँ आम जनता की आवाज को कोई सुनने वाला नहीं। इन नालियों के पीछे माताएं बहनें, ये अनपढ़ एरिया है इनकी नजरों में। यहाँ कुछ नहीं है, कोई भी नेता आ जाओ। तो मैं तो ये आप माध्यम होते हो, स्तंभ हो, चौथा स्तंभ हो, पत्रकार, आप मीडिया प्रभारी भी नहीं आता है। आपने हमारी आवाज को, हो सकता है उम्मीद है चंडीगढ़ तक ये सोचे, ये जनता जनार्दन होती है। ये बाहर से आ रहे हैं बेचारे, मजदूरी करने वाला अभी तो, मगर मैं देखता हूं, मैं उधर देखो ना, योगी में सुविधा नहीं हो, गाँव के तो इन्हीं की पार्टी है जो से, और यहाँ बदमाशी होती है दिन में। कुछ नहीं है सर, यहाँ पे एक स्टॉप का ये सुविधा होनी चाहिए। यहाँ से हजारों लाखों करेगी पुलिस। वैसे थोड़ी है, पुलिस से कोई हमें कोई शिकायत नहीं है। पुलिस करेगी क्या सर? कहाँ क्या होना, यहाँ गड्ढे देखो ना बाबूजी, डेली 2-4 हाथ इस रोड में। कभी मंगला जी के पास यहाँ के लोग, आप लोग बहुत कई बार गए सर, कई बार गए कई। फिर क्या कह दिया दीपक मंगला जी? मंगला जी तो मंगला जी हैं। उन्होंने युवा की जिंदगी तो बर्बाद कर दिया, अग्निवीर को नौजवान का जीवन तो खराब कर दिया, लेकिन खुद 5 साल मांग के दोबारा जीत गया। ये देखो नाली का क्या हाल कर रखा है। चुनाव नहीं, कृष्णपाल गुर्जर जीते हैं, दीपक मंगला का चुनाव अभी आएगा ठीक है। कृष्णपाल जी तो जीते हैं, लेकिन जीते तो बीजेपी है फिलहाल की डेट में। लेकिन देखो बीजेपी राज में क्या हाल कर रखा है, गलियों का ना निकलने का रास्ता है, ना पानी का। 3 महीने बहिष्कार करेंगे बीजेपी का, बिल्कुल बीजेपी हाय। ऐसा हाय हाय का नारा क्यों लगा रहे हैं? हाय का नहीं, गुस्सा बिल्कुल पूरा। विधायक जी क्या कह देते हैं? विधायक जी आते हैं जी, बाहर से बाहर चले आते हैं। सोते हैं
विधायक जी और क्या है, हमने देखा ना रहे विधायक जी बालक। हाँ जब तक कह रही है निबरा मौज ले रहे हैं। पलवल की सड़क पे घोड़ा दौड़ा जाए, पलवल की सड़क, पलवल की रोडों की कनेक्टिविटी की बात वो करते हैं, लेकिन यहाँ जो नज़ारा आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग प्रभावित हैं, यहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़क जो है वो पूरी पानी में है, पानी में सड़क बह गई है। क्या कुछ कहना यहाँ के लोगों का है। लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, भाजपा प्रत्याशी हालांकि जीत की ओर आए, मोदी जी के नाम पर लोगों ने वोट भी दी। 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं, आइए जानने का प्रयास करेंगे यहाँ के लोगों से क्या मत है यहाँ के लोगों को। राम जी, आपका शुभ नाम? राम भाई जी, मेरा नाम रोहतास है भाई साहब। रोहतास जी, कब से दिक्कतें आ रही है? भाई साहब ये दिक्कत काफ़ी दिनों से चल रही है। यहाँ पर लोग बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है यहाँ पर, और लोग पानी में गिर जाते हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं, पैदल निकलने का रास्ता नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। दीपक मंगला जी विधायक आए हैं कभी यहाँ पर? मतलब कोई किसी प्रकार कोई ध्यान नहीं दे रहा है यहाँ पर। ये शुरू से ऐसा चल रहा है, नालियों का पानी सड़कों पर आया हुआ है। आप? मैं मोहननगर में रहता हूँ जी। अच्छा, बात करें अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, बीजेपी की सरकार आई है, अब 3 महीने बाद फिर विधानसभा के चुनाव हैं, नेता आपके बीच में वोट मांगने आएंगे, लेकिन आपके हालात कुछ और बयां कर रहे हैं, क्या कहोगे? बच्चा सरकार चाहे किसी की भी आ जाए, पर इस सड़क पर कोई ध्यान नहीं देता। ये सड़क मेन सड़क है जो यूपी को जोड़ दी है, ये यहाँ से रास्ता मेन रास्ता है, पर यहाँ पर कोई किसी प्रकार कोई सुनवाई नहीं होती। कई बार कंप्लेंट दे चुके हैं, पर आजकल कंप्लेंट की थी आपने? कई बार कमेटी में कंप्लेंट कर चुके हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो पाती। इसकी लोग बाग गिरते हैं पानी में, गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं, पैदल निकलने का रास्ता नहीं है, दुकानों पर जाने का रास्ता नहीं है, लोग बाग बहुत परेशान है सर। नेताजी वोट मांगने आएंगे, अब क्या कहोगे फिर? बोलेंगे सर पहले वोट जब मिलेगी, पहले सड़क जब पूरी क्लियर हो जाएगी तब वोट का बारे में सोचेंगे। पहले